Hey guys, welcome back to my channel at Gupshup with Amruta. दिल से दिल तक। इस हॉलिडे फेस्टिव में मैं ले आई हूँ आपके लिए दो अनोखे DIY, जिसे बनाने के लिए हमें A4 साइज पेपर, टिश्यू पेपर, सीजर एंड सेलो टेप लगेंगे। ये जो पेपर है वो है प्रिंटर पेपर जो A4 साइज का है। हमें इस टिश्यू पेपर को इसके ऊपर रख के इसे चारों ओर से सिक्योर करना है। तो पहले मैंने एक तरफ से इसे सिक्योर सेलो टेप से कर दिया है। अब हम इसको बराबर एजेस पर रखते हुए हम इसे दूसरी तरफ भी सिक्योर करेंगे। एनी एक्सेस पेपर जो दिखता है हम पहले उसे काट देंगे एंड यहाँ पर एक छोटी सी सेलो टेप लगा के इसे टेम्पररी सिक्योर करेंगे। सारे एजेस को क्लीन करते हुए सेलो टेप लगाते हुए हमें इसे बहुत धीरे से करना है बिकॉज टिश्यू पेपर बहुत ही डेलिकेट होता है, सो बी केयरफुल। अब जब ये पूरी तरह से चारों ओर से एकदम एजेस में ठीक आपको दिखे तब आप इसे सेलो टेप से पूरी तरह से सिक्योर कर दो। मैंने ये साइड में दिखी हुई सांता क्लॉज की इमेज ली है और प्रिंटर पे इसे प्रिंट करने के लिए मैंने कमांड दे दिया है। अब जब ये प्रिंट होके आएगा तो ये एक्चुअली प्रिंट होगा टिश्यू पर, नॉट ऑन द A4 साइज पेपर। तो देखिए हमारी इमेज टिश्यू के ऊपर प्रिंट हो चुकी है। तो अब इस कैंडल के मेजरमेंट के हिसाब से हमें इसे मार्क कर लेना है और हमें इसके साथ साथ लगेगा बटर पेपर। मेक श्योर कि आप इसके सेलो टेप्स को पहले ना उतारें, पहले आप इसे प्रॉपर्ली मेजर करके इसकी कटिंग पेपर के साथ ही करें। जैसे मैंने पहले कहा था टिश्यू पेपर बहुत ही डेलिकेटेड होता है, तो हमें इसे बहुत ही धीरे से और प्रॉपर्ली हमें इसे कट करना है। बटर पेपर को भी हमें कैंडल के साइज़ में कट करना है एंड जब ये हो जाए तो ये सिर्फ टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा। टिश्यू पेपर को राउंड करते हुए हमें इसकी मेजरमेंट भी लेनी है। एनी एक्सेस टिश्यू पेपर उसे वहीं हम कट कर देंगे। जब आपको ये लगे कि हाँ ये बराबर हो चुका है तो हम बटर पेपर को इसके साथ रैप करेंगे और रैप करते हुए मेक श्योर कि टिश्यू पेपर ना हिले। हम ड्रायर की मदद से इसे इसके अंदर कैंडल के अंदर इस पिक्चर को ट्रांसफ़र कर देंगे। मेक श्योर कि जब आपकी ये पिक्चर ट्रांसफ़र हो तो बिना बटर पेपर के भी हम ड्रायर को इसके ऊपर घुमाएं सो दैट वैक्स बाहर आए और इमेज अंदर रहे, सो इट विल लुक मोर नेचुरल एंड एलिगेंट। तो हमें सारे कॉर्नर्स, एजेस हमें ठीक से इसे एयर ड्राई से ये कर लेना है सो दैट ये पेपर कहीं से भी निकले नहीं। ये तो मैंने क्रिसमस थीम के लिए बनाया है, अगर आप चाहो तो ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। देखिए ये ऐसे कुछ दिखता है। इवन यू कैन ट्रेस अ पर्सनलाइज इमेज ऑन इट फॉर गिफ्टिंग, और कोई भी वैलेंटाइन थीम हो या कुछ हो आप उस तरीके से इसे कर सकते हो। इसका फाइनल लुक मुझे बहुत ही पसंद आया एंड इट वाज लुकिंग सो अमेजिंग। आई जस्ट लव्ड इट। Isn't it beautiful? मैंने इसे स्टैंड पर प्लेस कर दिया है और इसका लुक बहुत ही एनहांस हुआ है and it is also looking a cozy corner because of this candle. Now starting with the next DIY, हमें ये करने के लिए एक वाइन ग्लास एंड कुछ क्रिस्टल्स लगेंगे। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। ये वाइट कलर में शिमरी है। मैंने यहाँ पर E6000 का इस्तेमाल किया है। E6000 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव।
इसे जनरसली हम सारे कॉर्नर्स में जहाँ पर भी हमें इस डायमंड का वर्क करना है, हमें इसे प्रॉपरली लगाना है। मेक श्योर कि कोई जगह ना छूटे। एंड जब ये लग जाए तो हमें स्लोली एंड स्टेडी सिंगल डायमंड ये ग्लू सूखने से पहले हमें इसके ऊपर लगाने हैं। वैसे तो ये जल्दी सूखता नहीं है, बट जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली सारे डायमंड्स इसमें हम जड़ा रहे हैं और वो बैठ रहे हैं। सो वी हैव टू इवन वर्क आउट प्रीटी वेल। मेक श्योर कि आप छोटे छोटे पोर्शंस में इसे लगाए, काफ़ी बड़ा पोर्शन ना लगाए। इसके लिए मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में ही इसे कवर अप किया है, क्योंकि अगर मुझे कोई डिज़ाइन वो लुक थोड़ा भी मेरे को चेंज करना है, सो आई कुड ईजीली डू इट। तो ऐसे करते हुए मैंने एक ग्लास के बॉटम पार्ट और जो ऊपर आने वाला पार्ट मैंने उसके बराबर सर्कुलर डिज़ाइन में मैंने इसे जड़ा दिए थे। सो ये फाइनली जब बन के हुआ तो इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। आई मीन जस्ट नॉट फॉर दिस DIY, आप आपके सारे वाइन ग्लासेस जो आपके घर में हैं, आप इसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो फॉर एनी पार्टीज ओकेजन, एंड दे रियली लुक वेरी प्रिटी। देखिए, दिस इज़ हाउ इट केम आउट एंड आई जस्ट लव्ड इट। अब मैं ग्लास के बॉटम को सिल्वर पेंट से पेंट करूँगी, बट उससे पहले मैंने एक डिस्पोजेबल प्लेट में ग्लास के जो मैं नीचे रखने वाला ओपन पोर्शन है उसका सर्कुलर साइज लेते हुए मैं उसे प्रॉपरली कट कर दूँगी, बिकॉज मुझे उसे भी सिल्वर पेंट करना है। तो दोस्तों, जब ये पेंट होने के बाद ये ऐसा दिखता है। अब मेरे पास कुछ क्रिसमस ट्री के ऑर्नामेंट्स बचे हुए थे, सारे गोल्डन बॉल्स, तो मैंने उसके पहले स्ट्रिंग्स कट कर दिए एंड एक एक करके इसको कट करने के बाद मैंने इस बॉल्स को इस ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया। सो मैंने रैंडमली डाले हैं, नो डिज़ाइंस नथिंग। मेक श्योर कि आप इसे पहले बंद करने से पहले जैसे आप वो बॉल को चाहते हो, बिकॉज ऑर्नामेंट्स के नीचे जो हुक दिए हुए हैं वो ठीक से एडजस्ट हो जाए अंदर। और ग्लू गन से हमें इसके एजेस पर, सिर्फ एजेस में मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल इसके लिए किया कि मैं ये ग्लास वापस से रीयूज़ कर सकूँ। मेक श्योर आप जब ग्लू गन यूज़ कर रहे हो आप बहुत अच्छी तरीके से किसी के गाइडेंस से यूज़ करें, बिकॉज ग्लू गन कैन बी रियली वेरी हार्मफुल। ये है बेल। इस बेल को हम ग्लास को उल्टा करते हुए हम इसे ऐसे ग्लू गन के मदद से हम इसे स्टिक कर देंगे। और जब ये बना, इट वॉज रियली लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड आई कैची। दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट एंड सीरियसली आई जस्ट लव्ड इट। मैंने कंसोल टेबल पर इसे रखा हुआ है with that lighting candle near Buddha, and it was really giving a Christmas look. Console table is of glass and उसका reflection जो नीचे की तरफ आ रहा था उस diamonds का, it was seriously looking so beautiful. I just loved it. तो ये थे आज के 2 अनोखे DIY। I hope आपको ये DIY पसंद आया हो। Do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press that bell icon below. Stay tuned for my next video. Till then, tata, bye bye.